16 दिनों से गायब सोनम रघुवंशी की गुमशुदगी ने पूरे देश को हैरान कर रखा था। एक नवविवाहिता जो अपने पति के साथ हनीमून पर गई थी, अचानक गायब हो जाती है और फिर कुछ ही दिनों बाद पति का शव एक खाई में मिलता है। लेकिन अब इस रहस्यमयी कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। सोनम आखिरकार मिल चुकी है और वो भी उत्तर प्रदेश गाजीपुर के एक सुनसान ढाबे में। मामला कुछ यूं सामने आया है कि गाजीपुर के नंदगंज इलाके में रात के ठीक 1 बजे एक ढाबे पर एक लड़की पहुंचती है। चेहरा घबराया हुआ था और आंखों में डर साफ झलक रहा था। लड़की सीधा ढाबा संचालक के पास जाती है और कहती है कि मुझे एक फोन करना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। उस वक्त रात का सन्नाटा था, हाईवे सुनसान पड़ा था और ऐसी स्थिति में एक अकेली लड़की को देखकर ढाबा मालिक भी कुछ ज्यादा सवाल नहीं करता और उसे अपना मोबाइल फोन दे देता है। लेकिन उसे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिससे वो बात कर रहा है वो लड़की दरअसल वही सोनम रघुवंशी है जिसकी गुमशुदगी की खबर देश भर की मीडिया में सुर्खियां बनी हुई है। सोनम ने ढाबे से सीधा इंदौर में अपने भाई गोविंद को फोन किया और रोते हुए सोनम ने कहा कि भैया मैं गाजीपुर में हूँ। गोविंद ने बिना समय गंवाए इंदौर पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस ने तुरंत गाजीपुर पुलिस से संपर्क किया। थोड़ी देर में गाजीपुर पुलिस की एक टीम उस ढाबे पर पहुंची और सोनम को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने औपचारिक कार्रवाई के तहत उसे गाजीपुर के वन स्टॉप सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां हिंसा और अपराध का शिकार हुई महिलाओं को सुरक्षा दी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सोनम वहां तक पहुंची कैसे? क्या वो किसी से बचकर भाग रही थी या किसी प्लान के तहत वहां पहुंची थी? ये सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। वहीं मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा ने ट्वीट करके जानकारी दी कि राजा रघुवंशी के मामले की गुत्थी मेघालय पुलिस ने महज 7 दिनों के भीतर सुलझा लिया है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक उत्तर प्रदेश से है और 2 आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सोनम ने खुद सरेंडर किया है, यानी जिस सोनम को अब तक एक पीड़ित के तौर पर देखा जा रहा था, शायद अब वही इस साजिश की रचयिता है। इसके अलावा मेघालय के डीजीपी इदाशीशा नोगरांग का कहना है कि सोनम ने अपने पति की सुपारी देकर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, जिसमें एक आरोपी को उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया है, वहीं 2 आरोपी को एसआईटी ने इंदौर से गिरफ्तार किया है। राजा और सोनम की शादी 11 मई 2025 को इंदौर में हुई थी, जिसके बाद 20 मई को दोनों अपना हनीमून मनाने के लिए मेघालय रवाना हुए थे। लेकिन फिर दोनों सोहरा इलाके के नोंगरियाट गांव में एक गेस्ट हाउस से निकलने के कुछ ही घंटों बाद लापता हो गए थे। लापता होने के बाद उनकी तलाश जारी रही और फिर 28 मई को जंगल में 2 बैग मिले। वहीं 2 जून को विजाडोंग पार्किंग लॉट के नीचे एक खाई में राजा का शव बरामद हुआ, लेकिन सोनम का कुछ भी पता नहीं चल रहा था और अब सोनम को यूपी गाजीपुर के एक ढाबे से बरामद कर लिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सोनम के पिता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरी बेटी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, वो खुद इस शादी से बहुत खुश थी। उनका दावा है कि सोनम को किसी ने फंसाया है और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। वहीं दूसरी ओर पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या सोनम ने अकेले ये सब किया या इसके पीछे कोई और भी है। खासकर वो 3 लोग जो अब पुलिस की गिरफ्त में हैं, उनके कनेक्शन सोनम से कैसे जुड़े, ये अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल सोनम गाजीपुर के वन स्टॉप सेंटर में है, जहां उसका मेडिकल चेकअप कराया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर सोनम गाजीपुर पहुंची कैसे। क्या वो ट्रेन से आई या किसी के साथ भागी, और अगर उसे सरेंडर करना था तो वो सीधा पुलिस के पास क्यों नहीं गई? क्या ढाबे तक पहुंचना उसकी योजना का हिस्सा था या फिर वो सच में किसी से बचकर भाग रही थी? इस केस में हर रोज एक नया मोड़ आ रहा है और अब तक जो सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है वो ये कि क्या वाकई में सोनम कोई साजिश करता है या फिर किसी बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार है। वहीं अब देश भर की निगाहें टिकी हैं पुलिस की उस जांच रिपोर्ट पर जो जल्द सामने आ सकती है, क्योंकि तभी यह साफ हो पाएगा कि सच्चाई क्या है और राजा रघुवंशी की मौत के पीछे कौन है।